नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी करने में जुट गए हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं यूपी में पंचायत का चुनाव कब होगा, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर क्या कहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं और राजभर जी बार बार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव समय पर होगा। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर की बातों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को लेकर लोग कहते हैं कि इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि अब मैं आगे बात करता हूं, इनके ही मंत्रालय के एक और मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग सुनिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, यानी कि जो बजट सत्र चल रहा है इसके बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान। प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर ने बताया। दोस्तों, राजा मेंकेश्वर प्रभारी मंत्री हैं। किसके प्रभारी मंत्री हैं? इसी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। दोस्तों, इस मसले को लेकर खबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूपी पंचायत चुनाव के तारीखों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव इस साल अप्रैल मई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने पहले ही सारी अटकलों को विराम लगाते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर भी सारे जिलों में पहुंच गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। वहीं अब इस पूरे मामले में पंचायती प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने भी खुलकर बताया है। यानी कि इन्होंने कहा है कि देरी नहीं होगी, भ्रम ना फैलाएं, चुनाव समय पर होगा। तो दोस्तों, उसके बाद कब होगा पंचायत चुनाव का ऐलान? तो बताया जा रहा है कि बजट सत्र जैसे खत्म होगा वैसे पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि बजट सत्र भी चल रहा है। तो देख सकते हैं, प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने मीडिया को बयान दिया है कि यूपी में एनडीए की सरकार है और एनडीए का हर नेता जो भी कहता है वह सही कहता है। यानी कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सही कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर ने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे तो समय पर ही करवाए जाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई नियम ला रही है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर ने कहा, सरकार ना कोई नियम ला रही है और ना ही कोई नियम लगाएगी। उन्होंने कहा चुनाव सही समय पर ही होंगे, 2-4 दिन का अंतर हो सकता है। यानी कि जो मंत्री कह रहे हैं उनकी बात को हम कोट करते हुए कह रहे हैं कि भैया कि 2-4 दिन का समय लग सकता है। वहीं पर बजट सत्र के बाद होगा ऐलान। ध्यान दीजिएगा, बजट सत्र 11 फरवरी को पेश होने जा रहा है। 11 फरवरी बीत चुकी है, बजट सत्र पर बहस हो रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अलग अलग मंत्री विधायक अपनी बहस कर रहे हैं, तो अपने अपने क्षेत्र की बातों को रख रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की बातों को रख रहे हैं, कमियों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, कहा गया है कि बजट सत्र के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। आरक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा है कि पुराने आरक्षण के हिसाब से इस बार सीटों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, सरकार से बातचीत के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मामला है दोस्तों आरक्षण को लेकर के।
आरक्षण को लेकर के आप सब जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण जो दिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार चाहेगी तो दिया जाएगा, राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं दिया जाएगा। तो क्या पंचायत चुनाव में ओपी राजभर जो कह रहे हैं समय पर चुनाव होगा, तो क्या बिना पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए ही चुनाव करा लिया जाएगा? आरक्षण के लिए बकायदा एक याचिका डाली गई थी लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में, इलाहाबाद की जो बेंच है लखनऊ हाई कोर्ट में दोस्तों, वहां डाली गई थी। तो वहां पर मतलब कि जज ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मतलब कि पिछड़े वर्ग अकय आयोग का गठन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ओबीसी को अनिवार्य रूप से आरक्षण दिलाने की मांग चंद्रशेखर आजाद ने भी की है। वहीं पर दोस्तों, इस पर एक कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव लेट हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, अलग अलग न्यूज़पेपर ये बता रहे हैं, देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, 2026 में नहीं, विधानसभा चुनाव के साथ 2027 में इलेक्शन होगा। यानी कि एबीपी न्यूज का कहना है कि 2027 में विधानसभा चुनाव के साथ होगा। वहीं पर दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर है, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में लगेंगे 6 महीने। यानी कि 6 महीना अभी ओबीसी आयोग तो बना भी नहीं है। तो अब 6 महीना अगर मान लीजिए जोड़ो, आज से जोड़ो फरवरी, अब जान लीजिए खत्म है, मान लीजिए आधा से ज़्यादा बीत गया है। अगर मान लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगर मान लीजिए मार्च में ओबीसी आयोग बन जाता है, तब भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के नीचे कुछ संभावना ही नहीं है। अक्टूबर के नीचे कोई संभावना नहीं है। अगर होना होगा दोस्तों इस साल 2026 में, क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग, आप सब जानते हैं। पिछड़े वर्ग आयोग को रिपोर्ट लगानी होती है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर पहली बार बोले अखिलेश। भाजपा पर गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी धांधली करना चाहती है पंचायत चुनाव ना करा के, क्योंकि फार्म 7 बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है कि बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं कि वे लोग फार्म 7 के जरिए वोट कटवा रहे हैं। जब वोट कटवाने की बात आती है तो भाई प्रधान होगा, अगर कोई गांव का प्रत्याशी होगा, किसी से पार्टी से जुड़ा होगा, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा होगा, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होगा, वो वोट नहीं कटने देगा। उसके दिमाग में वोट अगर कट जाएगा भाई उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के टलवाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यूपी में 2026 में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, इलेक्शन टलने से ये बड़ी वजह सामने आई है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के सरकार डरपोक है, एकदम साफ है। डरपोक माहे क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमारे जो कार्यकर्ता हैं टिकट मांगेंगे, जिला पंचायत सदस्य का सबसे ज़्यादा, ब्लॉक प्रमुखी का, अध्यक्ष का टिकट हम नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी के लोग कार्यकर्ते हैं, पार्टी के लिए कभी हमको भी मौका आएगा तो वे लोग विद्रोह कर देंगे, नुकसान करा सकते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में देरी करने की संभावनाएं हैं। बीजेपी सरकार को डर है कि अगर ये लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं विधानसभा चुनाव, नाराजगी के कारण, टिकट न मिलने के कारण। विचारधारा उचारधारा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है किसी के लिए, तो इसीलिए पंचायत के चुनाव में देरी होने की पूरी आशंका है।